और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम गंभीर हैं, अगर हम निष्ठावान हैं, तो हम एक निष्ठावान आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा से अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम धोखा खाना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे पास एक धोखेबाज व्यक्ति भेज ही देगा और हम अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति से धोखा खाते रहेंगे। और वास्तव में यही हो भी रहा है। वृंदावन जैसे जो भगवान के धाम है वो भी ऐसे लोगों से भरे हुए हैं। तो अगर हम धोखा खाना चाहते हैं तो हम वृंदावन धाम जाएंगे, वहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। देखना ये है कि क्या हमारे में निष्ठा है। अगर निष्ठा है तो वो पता चलेगा कि हमारे प्रमाणिक गुरु के अंदर कितनी श्रद्धा है। वो पता चलेगा कि हम अपनी भौतिक आसक्तियों को घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप नहीं समझना चाहते, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और वो अपने भोग के चश्मे से अपनी इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो है वो भगवान को समझना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अगर इस्कॉन में भी आ गए, प्रभुपाद की शरण लेने के बावजूद भी अगर हम भगवान कृष्ण को पूर्णतः अगर समझ नहीं पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। हम तो ऐसे व्यक्ति से भी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि एक तो गरीब आदमी है, उसके पास तो चलो धन है ही नहीं, एक है कि हाथ में खजाना आया और हमने उसको फेंक दिया। एक आपको इस प्रसंग में एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, एक काफ़ी शिक्षाप्रद वो कथा है कि एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, बहुत ही समझदार, और एक बार वो जा रहा था तो उसने देखा एक किसान है, उसने अपने किसान के बैल जो है उसके गले में उसने एक बहुत ही चमकदार मोटा हीरा बांध रखा है, बेशकीमती। तो वो किसान को वो पत्थर जो है वो बेशकीमती हीरा वो खेत हल चलाते हुए उसको मिल गया था। उसने कहा चमकदार पत्थर है, उसने गले में बांध दिया। तो वो जो धनाढ़ व्यक्ति है उसने किसान को बोला कि 10 रुपये में मुझे तुम ये दे दो। तो किसान ने बोला नहीं, मैं तो 20 रुपये में दूंगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये अपने आप आएगा मेरे पीछे दौड़ता हुआ, 10 रुपये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। तो किसान अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया। और कुछ देर बाद जब वो धनाढ़ व्यक्ति को चिंता हुई कि यार ये तो आया नहीं मेरे पीछे, तो वो उसके पीछे दौड़ कर गया वापस। तो उसने देखा कि वो बैल के गले में वो हीरा अभी नहीं बंधा हुआ। तो धनाढ़ व्यक्ति ने उससे पूछा कि ये जो चमकदार पत्थर है वो कहाँ है। उसने कहा एक व्यक्ति को मैंने 20 रुपये में बेच दिया। तो धनाढ़ व्यक्ति ने बोला कि तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, वो एक चमकदार पत्थर जो है वो हीरा था। तो किसान ने बोला कि मेरे से बड़े बेवकूफ़ आप हो। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कथा को ठीक से समझ जाओगे और आप ये जान जाओगे कि किसान और धनाढ़ व्यक्ति में से बड़ा बेवकूफ़ कौन है। तो हम किसान जब तक थे अनजान थे, हमें नहीं पता था, चलो कोई बात नहीं पता था। अब पता चल गया, श्रील प्रभुपाद के बारे में पता चल गया, उनके ग्रंथों के बारे में पता चल गया, महाप्रभु के बारे में पता चल गया, भगवान कृष्ण की महानता के बारे में। अगर अब भी हमने चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया तो उस धनाढ़ व्यक्ति की तरह हमसे भी बड़ा बेवकूफ़ सूरज को हाथ में लेकर ढूंढने निकलेंगे तो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।